Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. कर दूं कि अगर किसी का कोई मसला किसी भी किस्म का हल ना हो रहा हो ना, तो नबी फरमाते हैं कि तस्बीह पढ़ा करो। अगर कोई मसला हल ना हो रहा हो और अचानक कोई मुसीबत आ जाए तो कोशिश करो कि एक कम से कम तस्बीह पढ़ो 100 मरतबा। क्या? या रहमानो या रहीम बेहक के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली, फिर दोहरा रहा हूं, या रहमानो या रहीम बेहक के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी फरमाते हैं कभी मुश्किल पड़ जाए, या रहमानो या रहीम बेहक के, आप भी इधर आ जाए, इधर आ जाए, कोई बात नहीं, देर से आए तो क्या हुआ, इधर आ जाए, कि जनाब या रहमानो या रहीम बेहक के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी फरमाते हैं कभी मुश्किल में पड़ जाओ तो ये तस्बीह पढ़ो। हुजूर के एक सहाबी थे ज़ैद बिन अब्दुल्ला, वो कलमा पढ़ चुके थे नबी पाक का, और ये तस्बीह मिंबर पे सुन चुके थे। सफर पे जा रहे थे कहीं अकेले घोड़े पे सवार। अच्छा, पहले जमाने में घोड़े पे ऊंट पे एक ही रास्ते से लोग जाते थे, एक रास्ता पैदल वालों का होता था, एक सवार वालों का होता था। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सफर कर रहे थे। अचानक रास्ते में इनको थकावट महसूस हुई, नमाज का भी टाइम था, तो इन्होंने कहा चले मैं घोड़े को बांध के किसी दरख्त के साथ और थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, नमाज पढ़ लेता हूँ। नमाज पढ़ के वो आराम कर रहे थे, आंख लग गई, थके हुए थे ज्यादा। तो अचानक महसूस हुआ थोड़ी देर के बाद कि उनके हाथ पैर बंधे हुए, रस्सियों से हाथ पैर बंधे हुए। आंख खुली, घबराए, हाथ भी बंधे हुए, पैर भी बंधे हुए। अब जो निगाह पड़ी तो एक बंदा तलवार लेकर उनकी गर्दन उड़ाना चाह रहा है। इन्होंने एकदम कहा भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम कौन हो, मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। उसने कहा दुश्मनी यह है कि तुमने अब्दुल्ला के यतीम का कलमा पढ़ा है। याद थक गया आप। दुश्मनी यह है कि तुमने अब्दुल्ला के यतीम का कलमा पढ़ा है, लिहाजा मैं तुम्हें कत्ल करूंगा क्योंकि मुझे उससे दुश्मनी है जिसका तुमने कलमा पढ़ा है। और इसने तलवार उठाई। इसको अचानक याद आया कि नबी ने अभी तो जुमे में फरमाया था कि मुश्किल पड़ जाए तो पढ़ो या रहमानो या रहीम बेहक के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा आपको सलामत रखे। इस मजलिस से कुछ ना कुछ लेके जाना है, तो मैं जल्दी से अर्ज कर रहा हूं। कहा कि तस्बीह पढ़ो। इसने जल्दी से, इतने वो तलवार मारता 3 दफा पढ़ लिया जल्दी जल्दी, या रहमानो या रहीम बेहक के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रहमानो या रहीम बेहक के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तलवार आई नहीं, 3 दफा पढ़ लिया। अचानक एक आवाज आई, खबरदार। इसने तलवार चलाने वाले ने मुड़ के देखा, थोड़े थोड़े पहाड़ थे, थोड़े थोड़े दरख्त थे। इसने कहा कोई मुझ पे हमला ना कर दे, तीर ना मार दे, लिहाजा थोड़ा सा दौड़ा देखने के लिए कि कौन है जो मुझे खबरदार कह रहा है। इतने में इसने दे धड़ाधड़ तस्बीह पढ़ ली। थोड़ा सा जागता है, खुदा आपको सलामत रखे। भाई परेशान तो था ना, दे धड़ाधड़ या रहमानो या रहीम बेहक के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रहमानो या रहीम बेहक के बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इसने जितना, क्योंकि नबी का हुक्म था कम से कम 100 दफा पढ़ना, मगर अभी 100 दफा नहीं पढ़ा था कि फिर आके वो तलवार मारने लगा। तलवार अभी आई नहीं थी, फिर इससे भी ज्यादा जोर से आवाज आई, खबरदार। इसने कहा भाई अब तो मुझे इश्तबा नहीं है, वाकई कोई बंदा है जो मुझे खबरदार कह रहा है। ये फिर दौड़ा देखने के लिए कि कौन है। इतने में इसने 100 दफा पढ़ ली। कहा इसने 100 दफा पढ़ ली, और नबी पाक का फरमान था एक तस्बीह पढ़ो, यानी 100 दाने होते हैं तस्बीह में, और इसने ये तस्बीह पढ़ ली हुजूर के हुक्म पर। अब जब ये 100 दफा पढ़ चुका और वो फिर वापस आया, उसने इधर इसने 100 दफा खत्म की, उधर उसने इस पर तलवार चला दी। जुमला कह रहा हूं, किताब मेरे पास मौजूद है, अभी चल के कोई देखना चाहे देख ले। अभी तो खैर मैं यहां से कोरंगी जाऊंगा, सुबह कोई आ जाए नमाज फजर के बाद मैं दिखा दूंगा, पता भी चल जाएगा नमाज पढ़ता है या सिर्फ एतराज करता है। गौर फरमा है, ये पता भी चल जाएगा। यानी किताब में दिखा सकता हूं, फजर की नमाज के बाद आ जाए कोई भी कि जनाब जैसे ही इसने 100 दफा मुकम्मल किया और उसने उधर से तलवार चलाई, तलवार इस पे चलाई, गर्दन उसकी उड़ के दूसरी तरफ। खुदा आपको सलामत रखे। किताब मेरे पास मौजूद है। अब जब गर्दन उसकी उड़ती भी गई
اور تلوار دور جا کے گری. اس نے اچانک دیکھا ایک نقاب پوش ہے, یا اللہ, یا اللہ, ایک نقاب پوش ہے جو اس کے ہاتھوں کی رسی کو کھول رہا ہے. اس کے ہاتھوں کی رسی کھلی, اس نے جلدی سے اپنے پیروں کی رسی کو کھولا کہ میں اٹھ کر ان کے قدم چوموں کہ جنہوں نے میرے قاتل کو قتل کر دیا. میں تو جملے ہی کہہ سکتے نا, جس نے میرے قاتل کو قتل کر دیا. لہذا ابھی وہ اپنے پیروں کی رسی کھول کے اوپر دیکھتا ہے, وہ نقاب پوش غائب, یعنی نقاب پوش موجود نہیں ہے. حیرت میں جلدی سے اپنے آپ اوسان ٹھیک کیے, اپنا سامان اٹھایا, گھوڑے پہ بیٹھا تیزی کے ساتھ. اب آگے سفر کرنے کے بجائے واپس مدینے آیا, تھوڑا سا جاگ جا, واپس مدینے آیا. جب مدینے سرکار کی خدمت میں پہنچا, کیا سرکار آپ کی بتائی ہوئی تسبیح سے آج میری جان بچ گئی, لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک گھوڑا سوار آیا تھا جس کے چہرے پہ نقاب تھی. نبی فرماتے ہیں ابھی دکھاؤں تو پہچان لو گے. جان لے جانا چاہ رہے ہیں, خدا آپ کا سلامت رکھے. کہا ابھی دکھاؤں تو پہچان لو گے. کہا سرکار کیسے نہیں پہچانوں گا, وہ تو میرا محسن ہے. کہا یا علی ذرا چہرے سے نقاب تو ہٹا. یا علی,